संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने संतों के चरित्र और उनके मूल स्वभाव की महानता को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चा संत, सज्जन या भला व्यक्ति कभी अपनी अच्छाई, करुणा और सच्चाई को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों या दुष्ट लोगों का सामना क्यों न करना पड़े। संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी की बुराई या द्वेष से प्रभावित नहीं होते। कबीरदास जी इस विचार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए चंदन अर्थात चंदन के वृक्ष का उदाहरण देते हैं। चंदन का पेड़ बहुत ही सुगंधित और शीतल होता है। वह जहाँ भी होता है वातावरण को सुगंधित और शीतल बना देता है। अब भले ही उस चंदन के वृक्ष से विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, तब भी उसका स्वभाव नहीं बदलता। वह ना तो गर्म होता है, ना ही अपनी खुशबू छोड़ता है और ना ही उन सर्पों के जहर से प्रभावित होता है। इसी प्रकार सच्चा संत भी बुरे लोगों की संगति या उनके व्यवहार से अपने गुणों को नहीं छोड़ता। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपनी अच्छाई, विनम्रता, सच्चाई और सेवा भाव को हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। भले ही हमारे चारों ओर असंत, ईर्ष्या, द्वेष या बुराइयों का वातावरण हो, हमें अपने चरित्र और मूल्यों को नहीं त्यागना चाहिए। यह संदेश आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब व्यक्ति थोड़ी सी आलोचना या अपमान पर अपनी शालीनता खो बैठता है और बदले की भावना से भर जाता है। कबीर का यह दोहा हमें आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और अपने आदर्शों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इस दोहे का मूल उद्देश्य यही है कि एक सच्चा संत या सज्जन व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, बल्कि वह अपने सद्गुणों से ही वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अतः हमें भी चंदन के समान अपने गुणों को बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी विषैली सर्प सरीखी परिस्थितियां क्यों न हो।